अग्निपथ योजना के विरोध में राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे। आप नेता बोले, अग्निपथ योजना से देश की सेना को किया जा रहा डिग्रेड। योजना से आर्मी एक ट्रेनिंग सेंटर बनकर रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 12वीं का परिणाम घोषित। वाणी गौतम ने आज संकाय में प्रदेश भर में पहला स्थान किया हासिल। प्रशासनिक अधिकारी बनकर जनसेवा करना चाहती है वाणी गौतम। मनाली में बीते कल से बारिश का दौर लगातार जारी। घाटी में मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट। बारिश से किसान बागवानों के खिले चेहरे। और लड़भड़ोल के सपड़ोह में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से लोग परेशान। उप स्वास्थ्य केंद्र में 1 साल से लगे हैं ताले। छोटी मोटी बीमारी के लिए लोगों को जाना पड़ता है लड़भड़ोल या बैजनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। भारतीय सेना में नए भर्ती नियमों के खिलाफ देश भर में युवाओं का विरोध देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ जहां एक और युवा रोष में है, वहीं अब राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस योजना को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में अब राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। मंडी शहर में आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर योजना का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में और बिना युवा से विचार विमर्श किए अग्निपथ योजना को लागू किया है। इस योजना के रूप में सरकार ने बेरोजगारों को झुंझुना दिया है। अग्निपथ योजना से देश की सेना को डिग्रेड किया जा रहा है। युवाओं को 4 वर्ष तक नौकरी मिलेगी, लेकिन बाद में वही फिर बेरोजगार हो जाएंगे। देश में सेना के प्रति जो आदर सम्मान है उसमें भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वह भर्ती होकर सेना में 4 साल सेवा करेगा, उससे आर्मी को भी कोई फायदा नहीं होगा और आर्मी एक ट्रेनिंग सेंटर बनकर रह जाएगा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन युवाओं को देश की प्रगति के लिए आज आगे बढ़ना चाहिए था, वह आज सड़कों पर उतरकर सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर गलत निर्णय ले रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शेर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन की तरह हमारे युवाओं को भी जान से हाथ न धोना पड़े, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले। ये जो योजना है, ये एक बेरोजगारों के लिए एक समझिए एक किस्म का झुंझुना दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात इस योजना में कमी है, इस योजना के कारण जो देश की सेना है, उस सेना में एक तरह से उसको डिग्रेड किया जा रहा है। जब एक बच्चा जो 4 साल बाद ही फौज से रिटायर होकर घर आएगा और उसको नौकरी नहीं मिले, नौकरी उसकी ख़त्म हो चुकी होगी, वो किसी तरह की उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर वो दोबारा बेकार हो जाएगा। और इस कारण जो देश में जो सेना के प्रति जो लोगों का जो रिस्पेक्ट होती है, आदर होती है, वो उसमें भी एक तरह से कमी आएगी। क्योंकि जब एक जो फौजी है घर आता है, गांव में आता है, तो उसके प्रति देश के लोगों में आदर की भावना रहती है। और एक और बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो सिर्फ 4 साल अगर सेवा कोई करेगा तो उसे आर्मी को भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि आर्मी जो है एक ट्रेनिंग सेंटर बन के रह जाएगा और जो ट्रेनिंग करके जो बच्चे बाहर निकलेंगे, कल को उनको कहीं सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये किसी भी तरह से ना इसमें युवाओं को ढंग से रोजगार मिल पाएगा, ना ही जो सेना का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सेना में लोगों को जब लड़ाई की जरूरत पड़ेगी या इस तरह से कुछ जब भी जरूरत होगी, तो वो सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर बन के रह जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना का खाका तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदों की मानसिक जांच जरूरी है। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार करने वालों का यह टेस्ट हो कि उनके दिमाग सही है या नहीं। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में यह बयान दिया है। के गांधी चौक में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए राजेंद्र राणा ने नाम लिए बिना ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा के नेता बिना ग्राउंड में थोड़े ही
ट्यूटोरियल आर्मी में भर्ती हो गए हैं और पेंशन के भी हकदार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के दुष्प्रभावों का दर्द भाजपा के लोगों को समझ नहीं आएगा। सेना में दशकों तक छोटे से बड़े रैंक तक सेवाएं देने वाले सभी पूर्व सैनिक इस योजना के विरोध में हैं। हालात ऐसे हैं कि वन रैंक वन पेंशन के नाम पर सत्ता में आने वाली भाजपा ने अब सैनिकों को नो रैंक नो पेंशन पर पहुंचा दिया है। ये योजना देश और प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और हिमाचल सबसे अधिक इस योजना के कारण प्रभावित हुआ है। 4 साल से बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अलावा जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया था, आज उनका दर्द हमने देखा है। किस तरीके से 1-1 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने कोचिंग ली है और आज उनको जो है सड़कों पर जो है भटकने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश का नौजवान इस सरकार के खिलाफ हो गया है। हम उसके खिलाफ हैं। जिनके बच्चे फौज में जाना चाहते हैं वो खिलाफ हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा को खतरे में सरकार डाल रही है। जो आदमी 4 साल के लिए जाएगा, उसको सबसे बड़ी चिंता तो अपनी होगी कि मैं 4 साल के बाद घर चला जाऊंगा, वो देश की रक्षा क्या करेगा। इसलिए बहुत गलत कानून सरकार के लेके आई है। आज हमारा देश जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर के साथ बड़े सेंसिटिव बॉर्डर है और इस तरीके से सरकार हरकत करेगी तो देश के लिए सही नहीं है। ऊना में एमसी पार्क में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा नई भर्ती नीति अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आप नेता की माने तो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ नीति लाकर युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इस नई नीति के चलते 4 साल बाद उन्हें फिर नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर उतर आई है। 4 साल का मौका आर्मी के अंदर काम करने का दिया जा रहा है, जिसके अंदर 6 महीने उनके ट्रेनिंग में चले जाएंगे और बाकी 3.5 साल वो वहाँ काम करेंगे। तो जो लोग कई दिनों से आर्मी की भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी आशाओं पर इस सरकार ने पानी फेर दिया है और उनका इस तरह से शोषण होने जा रहा है। क्योंकि बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर जब बीजेपी की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसने बाकी के डिपार्टमेंट की पेंशन खत्म कर दी थी और अब ये पेंशन आर्मी के अंदर थी, उसको ख़त्म करने का बीड़ा जो है इस योजना चलाई है, इसके द्वारा मोदी जी ने आर्मी वालों की भी पेंशन ख़त्म करने का ये प्लान है सारे का सारा। इसको हम चाह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके केंद्र सरकार को ये जो योजना लागू की है, तो युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इसको जितना जल्दी हो सके इसको वापस लेना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर उनका विरोध प्रकट कर रही है और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कंडाघाट के पुराने अस्पताल के पास युवा कांग्रेस सोलन द्वारा एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि लगातार प्रदेश की जयराम सरकार विकास कार्यों को रोकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्यों को या तो रोका जा रहा है या फिर उन कामों पर अपना फटा टांग कर उसे अपनी योजना बताया जा रहा है। अमित ठाकुर ने कहा कि कंडाघाट में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने नए अस्पताल भवन के लिए घोषणा कर इसके लिए बजट भी जारी किया था, जिसका काम शुरू भी हो गया था, लेकिन अब सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते इस कार्य को रोक रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकती है तो कांग्रेस सत्ता में आते ही यहां पर अस्पताल का कार्य शुरू करवाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि परवाणु से लेकर सोलन तक एनएच के साथ कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो यहां से सभी मरीज रेफर किए जाते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसी ही यहाँ पे भाजपा सरकार आती है, उस समय मैं इस ग्राम पंचायत श्रीनगर का प्रधान था और हमने यहाँ पे मौके पे जयराम जी का स्वागत किया था और उन्होंने बोला था कि जो ये पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पे विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं इन्हें आप पूरे करें और जब ये कार्य पूरे होंगे तो हम आपका इसी तरीके से यहाँ से स्वागत करने और आपका धन्यवाद करने आएंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत वो दिन और आज दिन मुख्यमंत्री जी का एक भी कदम यहाँ पे नहीं पड़ा, ना उन्होंने यहाँ पे की विकास की कोई सुध बुध ली।
मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए यहाँ पर जब जाते हैं शिमला तो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। ज्यादा नहीं कहता हुआ आपके अंत में यही कहना चाहूंगा कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जैसे भले इंसान है लेकिन उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि यहाँ पे जो हमारा ये विकास का कार्य जो रुका है, जो आम जनता का दुख दर्द है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि आप भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, जब इलाज करेगा तो बोलेगा कि बताइए आपका दुख दर्द क्या है, आपका बीमारी क्या है। इससे अंत में यही कहना चाहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और उनके जो बचे हुए 3-4 महीने हैं, अगर वो करना चाहते हैं, उनकी नीति और अगर नीयत है तो इसका काम आरंभ कराए। नहीं तो अगर वो यहाँ पे कोई नशेड़ी के अंदर खोलने अगर जा रही है तो युवा कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।